जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का दिन है मंडे का, और वैसे तो मैंने कल संडे को ही बाल धुल लिए थे, लेकिन आज मुझे जाना है संकटा माता की पूजा में। और इस पूजा में जब जाया जाता है तो फिर आपको है ना पूरा सर से ही नहाना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने अभी आज फिर से हेयर वॉश कर लिया है, और यहाँ पर है ना थोड़ा सा किचन को मैं क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद अभी है ना, जैसे कि आज थोड़ा सा काम भी सुबह के टाइम में कम है, और जो वहाँ जाने की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे की है, तो मुझे 7 बजे तक तैयार हो जाना है। तो मैंने सोचा है कि फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ। घर का और काम था वो सारा निपटाया, फिर मैंने पूजा करी। और आज का मेरे माधु बस और लड्डू का श्रृंगार कुछ ऐसा है जिसमें वो बहुत प्यारे लग रहे थे, और फिर मैंने उनकी आरती की। और घर पे आरती हो गई थी, तो फिर मैं बाहर दरवाजे पे दिया रखूँगी जाके। तो मैंने सोचा साड़ी बाद में पहनूंगी, पहले ना पूजा पाठ कर लेती हूँ। पूजा में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ना उनका श्रृंगार करो और फिर है ना बहुत देर लगती है। तो मैंने सोचा कि पहले ना ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद ही पहनूंगी आराम से। तो फिर यहाँ पे ना बाहर आकर है ना मैंने पूजा की, और आज ये इतना अच्छा लग रहा था। सुबह के टाइम में कई दिनों से इतनी अच्छी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा, मेरे जाने से पहले ही मैंने सोचा कि ना माधवसु लड्डू को ना, और इन लोगों के लिए, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और निष्ठू है। और अभी पापा बाहर गए हुए हैं, कल रात को ही गए हैं, तो पापा तो है नहीं। तो पापा अगर होते तो फिर मैं खाना बना कर जाती, क्योंकि ना उनको भूख लगाती है। तो इसकी वजह से, और हस्बैंड तो थोड़ा सा रात को लेट आए हैं, तो लेट सोकर उठेंगे, तब तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगी। तो फिर इस वजह से मैं खाना नहीं बना रही हूँ। तो मैंगो शेक बनाकर जाऊंगी, और उसके बाद है ना वापस आकर खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे और सबसे बड़ी बात होती है कि जब मैं कहीं जा रही होती हूँ तो मुझे माधवासु की बहुत चिंता लगती है कि मतलब मैं चली जाऊंगी कि कहीं भूखे ना रहे, मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है तो लगता है। और पूजा पाठ में तो पता होता है कि कहीं कहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैंगो शेक वगैरह बना देती हूँ। और कल आप लोगों ने ना मुझे इतना अच्छा लगा कि आपका ब्लॉग नहीं आया और आपने कमेंट करे। और अभी ना जैसे क्या हो गया है कि घर पे भी गेस्ट आए हुए थे, और फिर हस्बैंड भी आ गए हैं, फिर मुझे पूजा में भी जाना पड़ गया, और ऐसे करके ना पूरा दिन कहाँ चला जा रहा है। ऊपर से मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें करते करते ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है। सच बता रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि मतलब 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आराम से सो रही हूँ, सो भी नहीं पा रही हूँ सही से कि सो ही जाऊँ। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी, और ये वाली जो साड़ी जो मैंने बरगद वाली पूजा में पहनी थी, वही आज मैंने पहन ली है। और पूजा वाले रूम में मैंने ना इसलिए तैयार नहीं हो रही हूँ क्योंकि ना वहाँ पे हस्बैंड सो रहे हैं, और फिर लाइट ऑफ है, इस वजह से मैंने यहीं पे सोचा कि मैं तैयार हो जाती हूँ। और क्या है ना, आजकल ऐसी गर्मी हो गई है कि अगर आप नहा लो, नहाने के बाद आप लगातार थोड़ा सा काम कर लो, तो इतना पसीना आएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने नहाया है। तो पहले मैं थोड़ा सा बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी पूजा करते टाइम। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा, जैसे मेरी आदत है कि जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो मैं तैयार होकर ही पूजा करती हूँ। लेकिन आज मुझे जाना था तो मैंने फटाफट से पूजा कर ली, क्योंकि कहीं जाना आना होता है तो थोड़ा सा ऐसा चल जाता है। डेली बेसिस पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आप किसी भी तरीके से पूजा पाठ कर लें। आपको हमेशा थोड़ा सा तैयार होकर ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि अच्छा होता है ना। तो ये उसके बाद है ना, अभी मैं थोड़ा सा, मैंने आज है ना, जैसे कब कब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, तो मैंने आज थोड़ा सा फाउंडेशन लगा दिया, क्योंकि ये पूजा थोड़ी सी दूर है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा पता नहीं कितने लोग आएंगे, क्योंकि मैं मेरे ताऊ जी के घर पे थी, जिनके यहाँ पे शादी थी ना वहीं पर। तो फिर उन्हीं के घर जाना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तो फिर मैंने जरा सा फाउंडेशन और उसको सनस्क्रीन को मिक्स करके लगा लिया है, क्योंकि मुझे मेरे फेस पे ना ज़्यादा कुछ चीज़ें सूट नहीं करती। सूट का मतलब बुरी लगती हैं, मैं एकदम ऐसी लगती हूँ बेताल जैसी। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ। तो ये पूजा की कुछ तैयारी हो गई थी, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और फिर उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, तो घर पे मैंने देखा ये दोनों लोग पूजा कर रहे थे। और देखो ये निष्ठू का देखो बालों में कैसे दुपट्टा बांध रखा है, कैसी क्यूट लग रही। तो पापा के साथ अपने पूजा करी। तो इसका हमेशा रहता है, जैसे आपने कभी भी व्लॉग में देखोगे ना, तो ये इस जब इसके पापा आते तो ये पापा के साथ पूजा जरूर करती कि पापा चलो हम लोग पूजा करते हैं। और ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो बताती जाएगी। ये वाला जो है ना जिसमें अगर धूप बत्ती स्टैंड था, जो मैंने मंगाया था, बता रही थी पापा इसमें धूप बत्ती लगाई जाती है, ऐसे करके लगाओ, है ना। तो वो समझाती रहती है। और अभी मैंने दोपहर में आई,
और आज पता है क्या हुआ, और मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा कि, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि मैं 4 बजे तक ब्लॉग दे दूँगी, ठीक है। तो मैं वापस आई, घर का काम और ये सब करते करते ना टाइम इतना ज़्यादा था नहीं, तो मैंने सोचा है ना मुझे एडिटिंग भी करनी थी, फिर वॉइस ओवर वगैरह भी देना था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा, और मेरी ना आंखें बंद हो रही, मेरे साथ पता नहीं क्या है, जब मैं मीठा खा लेती हूँ, जब ये संकटा माता में जो खिलाया जाता है ना, बर्फी वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ खिला दे, तो मुझे ऐसी नींद आएगी जैसे मुझे नींद के इंजेक्शन दे रखे हो किसी ने, मतलब इतना आंखें नहीं खुलती। बड़ी मुश्किल से मैंने है ना आज है ना जैसे तैसे है ना थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद है ना फिर मैंने एडिटिंग की। एडिटिंग 3 बजे से स्टार्ट कर दी थी, 3 बजे से लेके एडिटिंग करने के बाद, नहीं सॉरी 2 बजे से, हाँ 2 बजे से। और मैंने इतनी फटाफट से, और कुछ एडिटिंग मैंने जब मैं सोने जा रही थी ना थोड़ा सा रेस्ट करने, आधी एडिटिंग तभी कर ली थी और आधी बची तब करी, फिर मैंने आपको ब्लॉग दे पाया। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं 4 बजे तक दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने बोल तो दिया है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर भी हो गया भगवान की कृपा से। तो फिर मैंने ब्लॉग वगैरह मतलब 2 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो कंटिन्यू 2 बजे से लगे लगे रहने के बाद फिर मैंने सोचा है ना कि खाना फटाफट से बना देती हूँ, कि सुबह मैं हल्का ही बनाया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले, और करेले पापा थोड़े ज़्यादा लेकर आए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि करेले छीलने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो लगातार मैंने सोचा काम कर लूँगी। और क्या होता है, माधुवाशु को भी साथ में खाना बनाना होता है, तो फिर मैंने सोचा कि उसका ध्यान रखते हुए तो करेलों को छील के और उसमें नमक में मतलब पानी नमक डाल के रख दिया है, तब तक उसका कड़वापन निकल जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने दाल रख दी है, और मैं आपके साथ अपना काम करने का पैटर्न आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, क्योंकि काम मुझे बोझ नहीं लगता है, ठीक है। तो इधर मैंने जैसे कि करेले छील दिए, और उसके बाद मुझे पता है करेले में प्याज पड़ता है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा सबसे पहले मैंने करेले छीले, पानी में डाले, फिर उसके बाद दाल रख दी। दाल रखने के बाद मैंने मसाला भून लिया, और यहाँ पर है ना मैं जो माधुआसू की दाल थी वो मैंने पहले फ्राई की थी, वो निकाल दी थी, उसके बाद घर वालों की दाल फ्राई करी, और ये इसमें प्याज है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो कढ़ाई वगैरह होते हैं उसको मैं तुरंत ही खाली कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही बर्तन में मैं चलाती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने दूसरी कढ़ाई उठाई वो ना बड़े बड़े से बर्तन दिखाई देंगे, है ना, ऐसे लगेगा भंडारा जैसा किया था मुझसे, तो ये देखा नहीं जाता। तो मैंने दाल को वो करके और फिर मैंने बर्तन धुल दिए, फिर उसके बाद फिर उसी कढ़ाई को धो के फिर मैंने उसमें करेले बना लिए। तो मतलब क्या होता है, एक ही कढ़ाई को बार बार यूज़ कर लेती हूँ धोकर, तो मतलब ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते, और दूसरी बात है ना काम भी आसानी से हो जाता है। तो जो भगवान जी की जो दाल थी वो मैंने नीचे रख दी है और ढककर, और जो सब लोगों के लिए जो दाल बनाई थी वो भी फ्राई हो चुकी है। अभी मैं करेले बना लूँगी, और आज है ना करेले में इतना ऑयल लगा है भगवान, मतलब कितना करेला ऑयल पी लेता है तो इसके बाद है ना कि मैं पता है जब भी थोड़ा सा लगे, मैंने सोचा कि ना मैंने इतना गर्म कर करके ऑयल इस पर डाला है, तब जाके ये करेले थोड़े ठीक बने हैं। तो दाल भी बन गई, करेले भी बन गए, फिर मैंने किचन को पूरे तरीके से साफ़ किया, सारे बर्तन साफ़ करे, क्योंकि मुझे अब बनाने थे राइस। तो राइस बनाने के लिए, क्योंकि माधुआसु राइस भी खाएंगे, क्योंकि दाल उनकी फ्राई हो गई है, और अब राइस बनाने थे, तो मुझे किचन को पूरी तरीके से क्लीन करना था, क्योंकि प्याज का खाना बनाता। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए मैं ऐसे ही काम करती हूँ कि कौन सा काम कैसे करूँ, तो जिससे कि ना पूरी तरीके से काम भी हो, और जैसे भगवान जी का भी खाना बन जाए, और जैसे मतलब घर वालों के लिए भी बन जाए। मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया है, आटा वाली परात भी धो के रख दी है, तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा रख दूँगी, चावल मतलब बन गए थे, सीटी आ गई थी, तो मतलब ये हो गया है। तो मेरा देखो, अभी मैंने शायद आपको टाइम नहीं दिया, अभी मैं थोड़ी देर के बाद टाइम आपको दिखाऊंगी। तो इतना सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया, मतलब अब मेरा क्या बचा, सिर्फ रोटी बची है बनाने के लिए, बाकी सारी चीज़ें बन गई हैं। तो अब फिर बारी थी संध्या आरती करने की, तो अभी मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में, और अपने प्यारे से लाला की आरती करूँगी। और मेरे लाला के तो मतलब कोई अलग ही बात है, मतलब उनकी तो कोई कोई वो ही नहीं है कि वे कितना ज़्यादा क्यूट हैं, कितने प्यारे से हैं। तो देखो मेरी आरती हो गई थी, टाइम हो रहा था 7:20 का, और यहाँ पे देख सकते अंदर तो देखो अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, लेकिन बाहर इतना उजाला रहता है कि क्या बताएं। तो मैंने सोचा कि अभी दिया बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि दिया रखूँगी ना तो थोड़ा सा
वैसा मतलब उजाले में थोड़ा सब लोग टहलते भी रहते हैं, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है कि दी और तो मैंने सोचा हल्का सा अंधेरा हो जाएगा तब मैं दिया रखूँगी जाके। तो इससे पहले मैंने सोचा माधव वासु के लिए ना रोटी ही बना के खिला देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ना उनको जैसे आरती हो जाती है, आरती हो जाने के बाद फिर मैं उनको भोग लगा देती हूँ। जैसे अभी बाहर नहीं रख के आई हूँ, अगर मैं बाहर रख देती हूँ तो फिर बाहर रखने के बाद तो मैंने सोचा बीच में अभी टाइम है, फालतू में बैठने से अच्छा है कि मैं उनके लिए भोग बना देती थी यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने भोग बना लिया था और यहाँ पे जो दिया धूपबत्ती रखा था वो सारी चीज़ें मैंने नीचे रख दूंगी, और क्योंकि उनके पास भोग रखूंगी तो वो आराम से खा पाएंगे। तो जैसे जब मैं भोग लगाती हूँ, रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, तो जैसे उनके पास थाली रखी, थाली रखने के बाद उनकी जो ज्वेलरी होती है वो पूरी तरीके से निकाल देती हूँ, जिससे ना माधुआ है ना लड्डू सबरी आराम से खा पाए, ज़्यादा हैवी हैवी ना लगे, क्योंकि जब भी हम ही कुछ ज़्यादा पहन रखा होता है तो फिर हमसे भी सही से खाया पिया नहीं जाता है। तो इसलिए कंफर्टेबल होकर खाना खाएं और मतलब भोग लगाएं। तो इसलिए मैं उनकी सारी चीज़ें निकाल देती हूँ। तो मैं उनको भोग लगा कर आ गई थी, तो उसके बाद मैंने देखा अभी भी उजाला है, तो मैं सोचा हम लोगों के लिए रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि और भैया शादी में जा रहे हैं तो वो भी नहीं खाएंगे। तो निष्ठू निष्ठू के पापा और मैं ही हैं आज। और आज है ना, मैं पता है ना कि मेरा काम आज 9:20 तक ख़त्म हो गया था, मतलब पूरा पूरा मतलब जरूर है कि मैंने 2 बजे से स्टार्ट कर दिया था, और उसमें वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ थी। लेकिन ये पता है ना कि मैं ये 9 साढ़े 9 तक, मतलब मेरा शायद ही साल में 1 2 3 बार ही होता होगा, बाकी तो मैं हर दिन मेरा 12 बजना ही है। तो एक दिन इतनी खुशी हुई कि मतलब देखो कि मैं तो इतना जल्दी फ्री हो गई हूँ। मतलब अच्छा लगता है कि देखो क्या होता है कि चाहे आप सो या ना सो, लेकिन आपका काम खत्म हो जाता है ना, उसकी बात ही अलग होती है, उसमें अच्छा लगता है आपको। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने खाना लगा लूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा एक मूवी आ रही थी साउथ वाली, तो मैंने सोचा यहीं पे बैठ के देखते हैं। मेरे हस्बैंड को मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, और उतना ही मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि अभी देखेंगे, तो तब तक ये मैं वो देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं तब बाद में ही देखूंगी। तो यहाँ पर है ना हम लोग मिलके खाना खा रहे थे, और ये वाला टाइम भी बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि इतना ये रहते नहीं है और ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती। तो हम लोगों ने यहाँ पे आराम से खाना खाया, मैंने निष्ठू और हस्बैंड ने, मेरे मुंह से कृष्णा निकलने वाला था। तो अभी तो हम लोग आराम से खाना खाएंगे, और अच्छा लगता है परिवार के साथ समय बिताना, बहुत अच्छी बात होती है ना। इससे रिलेशन भी स्ट्रांग होता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है कि मम्मी पापा सब साथ में हैं। तो ये अभी मेरी पूरी तरीके से किचन साफ हो गई थी। ये था आज का ब्लॉग। मैं फिर कल मिलूंगी न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।